ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने यहाँ जिसको संबोधित किया है वो एक बहुत गंभीर विषय है। हमारे संविधान के रचयिता बाबा अंबेडकर जी के बारे में जिस तरीके से पार्लियामेंट में कल अमित शाह जी ने अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया है, वो हमारे लिए बहुत उससे हमको। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का नया युग, इंग्लिश मीडियम और हाईटेक तकनीक से बेहतर होता भविष्य। शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव, आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को करेंगे साकार। हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू करने की गारंटी को पूरा किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों से बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने होंगे साकार। क्लस्टर स्कूलों में जुटाए जाएंगे बेहतर संसाधन। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना से मेधावी विद्यार्थी देश विदेशों में कर सकेंगे शिक्षा ग्रहण। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं को, दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को मिलेगा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबल। 23,000 विधवा महिलाओं के बच्चों को 27 साल की उम्र तक अगर वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है 1.5 लाख रुपया, 75,000 रुपया हॉस्टल की फीस का भी हमारी सरकार उनको देगी। ये योजनाएं आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर इंगित करती है। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में भर्ती की गई सुनिश्चित। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ करते हुए कदम ताल न्यू एज AI कोर्सेज से युवाओं के लिए खुल रहे रोजगार और स्वरोजगार के द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। आहत पहुंची है, हम बहुत पीड़ित है और इसीलिए हम इस बात को आवाज को उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी आवाज को सुने और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनसे माफी मंगवाएं और उसी तरह से उनको इस्तीफा भी देना चाहिए। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से हमारे विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, खड़गे जी और प्रियंका जी जब पार्लियामेंट जा रहे थे तो उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, उनको वहां अंदर जाने से रोका जा रहा था और उसके बाद जो धक्का मुक्की हुई है वो बहुत ही अशोभनीय और बहुत ही निंदनीय है। इस बात की भी आज हम आलोचना करते हैं और उनसे कहते हैं कि इस तरीके का व्यवहार आइंदा नहीं होना चाहिए और जो उन्होंने किया है उसके लिए वो लोग माफी मांगे और संसद में इस बात को कहें कि हमसे ये भूल हुई है, ये गलती हुई है, आइंदा हम इसको नहीं दोहराएंगे। बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि राहुल गांधी गुंडागर्दी फैला रहे हैं। आपको लगता है एक व्यक्ति जो देश को जोड़ने की बात कर रहा है, सबको साथ लेने की बात कर रहा है, सबको उस मुहिम में उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, सबको गले लगाया है, क्या वो इस तरीके की बात कर सकते हैं? मुझे अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब उनके पास कोई मुद्दा ना हो और इस तरीके से वो ध्यान भटकाकर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। जब आप संसद पहुंचे हैं और आप एक गौरवनीय स्थान पर बैठे हैं तो आप लोगों को बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए और सोच समझकर ही अगला कदम उठाना चाहिए ताकि लोग भी उस बात को बड़े गौर से देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं उनसे भी कहूंगी कि इस तरीके की अशोभनीय बातें हमारे नेता के प्रति ना कही जाए और जो उन्होंने कहा है उसके लिए वो अवश्य उनसे माफी मांगे। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जो नेहरू गांधी परिवार है वो आज उन्होंने अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं देने दिया और अब वो संविधान को जेब में लेके घूम रहे हैं। देखिए, ये अनुराग जी ने जो बात कही है वो भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि नेहरू परिवार का क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, चाहे हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, राजीव गांधी जी थे। उन्होंने आज जो देश का उत्थान हुआ है उसके लिए उनका बहुत बड़ा रोल रहा है और ये बार बार गांधी फैमिली को टारगेट करके इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो बहुत ही अशोभनीय है, जिससे हम सब कांग्रेस के जन पीड़ित हैं और हम लोग इस बात की निंदा करते हैं कि आप लोग इस परिवार को टारगेट करके और लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और इस तरीके से उनके बारे में टिक्का टिप्पणी करते हैं जो शोभा नहीं देता।